तो अभी तक भी शाप का प्रसंग हुआ कि किस प्रकार से राजा परीक्षित को शाप हुआ, जय विजय के शाप का प्रसंग हुआ कि शाप दिया क्यों जाता है। शाप का मतलब सीधे जीव के उद्धार से होता है। शम धातु और प धातु है, जिसे शाप बनता है। शम का मतलब कल्याण और प का मतलब रक्षण। कल्याण हो और रक्षण हो जीव का, वह माध्यम है शाप। परीक्षित का रक्षण हुआ, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो गया। जय विजय का संरक्षण हुआ, जय विजय के द्वारा अन्य जीव जन्म जन्म और जन्मांतर के बंधन से मुक्त होने के लिए तत्पर हुए। उनके पास वो साधन, चाहे वो रामायण है, भागवत है, हमारे 18 महापुराण, ये सभी जय विजय के शाप के कारण से हमको प्राप्त हुए। जय विजय के शाप का प्रसंग हो तो भगवान वाराह के अवतार का प्रसंग होता है। वाराह को यज्ञ तनु कहा जाता है। भगवान वाराह के ही अंगों से यज्ञ की सृष्टि है। कहते हैं भगवान वाराह के जो रोमकूप हैं, वह जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समुद्र में कूदे और पृथ्वी को बाहर लेकर के आए हैं, पृथ्वी की संस्थापना करने लगे, तब उनके जो रोमकूप पृथ्वी पे गिरे, वह रोमकूप ही कुशा बन गए, दर्भ बन गए। भगवान के जो मुख है, भगवान वाराह का मुख, उनकी जो रचना है वह घृत है। उससे जो चर्वण निकलता रहता है कि शुक्र आकृति है, तो उससे चर्वण गिरता है, वो चर्वण ही घृत है। भगवान के नेत्र, भगवान की जो कर्ण है वह श्रुति है। उनके जो पैर हैं वह अग्निष्टोम आदि यज्ञ स्थल हैं। इस प्रकार से पूर्ण स्वर्णिम और याज्ञिक भगवान वाराह के स्वरूप का वर्णन है। ये विस्तार पूर्वक यदि वाराह का स्वरूप समझना है तो कालिका पुराण को देखना चाहिए। जब भगवान वाराह ने अपने दिव्य देह का त्याग किया तो उनके देह से ही यज्ञ की सृष्टि आरंभ हुई। यज्ञ का आरंभ हुआ है वाराह के देह से। तो किस प्रकार से शाप कल्याणकारी होता है। शाप का उद्देश्य किसी को दंड देना ना हो करके उसको कल्याण के मार्ग पे लेके जाना होता है। यह हमको भागवत जी का ये प्रसंग सिखाता है, जो परीक्षित और जय विजय के शाप के रूप में वर्णित है। अब आगे जो साप्ताहिक प्रसंग हैं, कैसे दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष यज्ञ विध्वंस का उद्देश्य क्या है, यह कल के क्रम में होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।